नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल मेरा भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा विस्तार से करने वाले हैं कि बिहार में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य किस गति से हो रहा है या उसमें क्या कोई झोल है। भारत के लोकतंत्र की नींव है मतदाता सूची, लेकिन क्या होगा अगर वही मतदाता सूची सवालों के घेरे में आ जाए। बिहार में वोटर लिस्ट को उठे संदेह ने अब सुप्रीम कोर्ट तक में अपनी दस्तक दे दी है। 7 अक्टूबर 2025 को जब बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण के बारे में सुनवाई चल रही थी, तब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग से सीधे सीधे सवाल पूछा है कि जो 21 लाख नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं, क्या वे उन्हीं में से हैं जिन्हें पहले हटाया गया था, या ये बिल्कुल नए मतदाता हैं जिन्होंने अभी अभी 18 साल की आयु पार की है। 3.66 लाख लोगों के नाम हटे, लाखों लोगों को जोड़ा गया, लेकिन किस आधार पर? सवाल ये उत्पन्न हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस प्रक्रिया में महिलाओं, मुस्लिम्स और कमज़ोर तबके के मतदाताओं को डिस्प्रोपोर्शनेटली बाहर किया गया है। तो आइए जानते हैं इस विवाद की पूरी कहानी, डेटा, दलीलों और लोकतंत्र की गहराई में जाकर के। पहला सवाल है कि बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत कैसे हुई। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने बिहार में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर वर्ष 2025 की शुरुआत में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था कि डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे, मृतक मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए जाएंगे और नई उम्र के मतदाताओं को नाम जोड़ा जाएगा मतदाता सूची में। लेकिन जैसे ही लिस्ट प्रकाशित हुई, उसमें भारी पैमाने पर नाम हटाए जाने की शिकायत सामने आने लगी। रिपोर्टों के अनुसार 65 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए, 21 लाख नए लोगों के नाम जोड़े गए और 3.66 लाख नाम फाइनल लिस्ट से भी हटा दिए गए हैं। इस प्रक्रिया के विरोध में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर और कई नागरिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में इसकी लंबी सुनवाई चली। अद्यतन जो अपडेट सुनवाई हुई है वो 7 अक्टूबर 2025 को हुई, जिसमें 2 जजों की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमें भ्रम है कि अंतिम मतदाता सूची में जोड़े गए मतदाताओं के नाम क्या उन्हीं में से हैं जिन्हें पहले हटाया गया था, या यह पूरी तरह नए नाम हैं। अदालत ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर ये भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि उन्हीं लोगों में से नाम जो हटाए गए थे उन्हीं लोगों में से नाम जोड़े गए हैं, तो ये भ्रम फैलना बहुत ज़्यादा गंभीर है लोकतंत्र के लिए। और चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जोड़े गए नामों की प्रकृति क्या है जो मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या क्या दलील दी गई। एडीआर की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में महिलाओं, मुस्लिम्स और वंचित समुदायों का अनुपातहीन रूप से बहिष्कार किया गया है। आयोग ने नाम हटाने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं किए हैं और जिनके नाम हटाए गए हैं उन्हें सूचना भी नहीं दी गई है। उन्होंने अदालत से यह भी मांग की कि चुनाव आयोग को हटाए गए और जोड़े गए सभी मतदाताओं की पूरी सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी चाहिए। चुनाव आयोग को हटाए गए और जोड़े गए सभी नामों का स्पष्टीकरण देना चाहिए। हटाए गए नामों की अपील का सवाल, जब बेंच ने पूछा कि क्या हटाए गए मतदाता अपील नहीं कर सकते, तब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कैसे करेंगे जब उन्हें यह तक पता नहीं कि उनका नाम हटाया गया है।
कोई कारण नहीं बताया गया है, कोई सूचना नहीं भेजी गई है, तो अपील कैसे करेंगे? इस पर अदालत ने कहा कि अगर 3.66 लाख नाम हटाए गए मतदाताओं में से किसी को कोई आदेश नहीं मिला है तो आयोग उन्हें आदेश तुरंत उपलब्ध कराए। सभी को अपील करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव आयोग का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। जो चुनाव की उन्होंने कहा कि हटाए गए लोगों को आदेश दिए गए हैं। असल में यह मुद्दा असली मतदाताओं का नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे हुए एनजीओ और राजनेताओं का है, जो मीडिया में वोट चोरी के अभियान को चला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि फाइनल वोटर लिस्ट सितंबर में प्रकाशित हो चुकी है और अब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप मतदाता सूची के बारे में किसी प्रकार का कोई नहीं कर सकता है। इस पर बेंच की टिप्पणियां जो आई वो बड़ी गंभीर थी। जस्टिस बांग्ची ने कहा कि आपके पास ड्राफ्ट और फाइनल सूची दोनों प्रकार की सूचियां आपके पास हैं। नामों की तुलना कीजिए और बताइए कि किन नामों में बदलाव हुआ है। यह प्रक्रिया चुनाव पारदर्शिता और जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर 100-200 लोग सामने आ जाएं जिनके नाम हटाए गए हों और उन्हें कोई आदेश न मिला हो तो हम आयोग को दिशा निर्देश दे सकते हैं कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। प्रशांत भूषण का तर्क था कि यह सामूहिक उल्लंघन का मामला बनता है। प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं 100 लोग ऐसे ला सकता हूं जो प्रमाणित करेंगे कि उनका नाम बिना कारण बताए, बिना उनको कोई आदेश दिए हटा दिया गया है। यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक उल्लंघन है। उन्होंने एक व्यक्ति का हलफनामा अदालत को सौंपा जिसके नाम को कथित रूप से लिस्ट से हटा दिया गया है। एसआईआर प्रक्रिया में डेटा आधारित भ्रम किस प्रकार से हुआ? क्योंकि ईसीआई के आंकड़े बताते हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट जो जुलाई 2025 में आई उसमें 65 लाख नाम हटाए गए, जोड़े गए नाम 0। कुल मतदाता पता नहीं। संशोधित लिस्ट सितंबर 2025 21 लाख मतदाता जोड़े गए नाम 3.66 लाख और हटाए गए अनुमानतः 7.2 करोड़ कुल मतदाता बिहार की वोटर लिस्ट में हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि जोड़े गए 21 लाख नाम उन्हीं हटाए गए लोगों में से हैं या बिल्कुल नए मतदाता हैं। अगर नए हैं तो पुराने 65 लाख लोगों के नाम का क्या हुआ? यह वही भ्रम है जिसकी ओर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का ध्यान दिलाया है। कानूनी बिंदु यह है कि संविधान के अनुच्छेद 329 की न्यायिक सीमा क्या है। अनुच्छेद 329 कहता है कि एक बार जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब न्यायालय चुनाव से संबंधित किसी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग ने इसी प्रावधान का हवाला दे करके संविधान के ये कहा कि अब चुनाव घोषित हो चुके हैं, इसीलिए अदालत को इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा चुनाव प्रक्रिया की वैधता का नहीं है बल्कि मतदाता सूची की पारदर्शिता का है। यह लोकतंत्र के मूल ढांचे से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लोकतंत्र और पारदर्शिता पर जो एक सवाल खड़ा कर रहा है। भारत का चुनाव आयोग अब तक अपनी स्वायत्तता और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन बिहार एसआईआर विवाद ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या वोटर क्लीनिंग के नाम पर डिसइनफ्रेंचाइजमेंट यानी मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। यदि 65 लाख नाम
हटाना त्रुटि नहीं है, बल्कि जानबूझकर हुआ है, तो यह संवैधानिक संकट की स्थिति की ओर संकेत कर रहा है। इसके बारे में भविष्य की क्या दिशा हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 के लिए तय की है और आयोग से कहा है कि वह यह स्पष्ट करे कि जोड़े गए 21 लाख नामों का स्रोत क्या है और 3.66 लाख हटाए गए मतदाताओं को नोटिस दिया गया है या नहीं भेजा गया है। लोकतंत्र की ताकत उसके मतदाताओं में होती है, लेकिन जब मतदाताओं की पहचान ही संदेह के घेरे में आ जाए तो सवाल उठना लाजमी है। बिहार की वोटर लिस्ट का विवाद सिर्फ एक राज्य की वोटर लिस्ट का मुद्दा नहीं है, यह भारत के चुनावी सिस्टम की पारदर्शिता का परीक्षण है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि भ्रम किसी भी प्रकार का लोकतंत्र के लिए खतरा है और ड्राफ्ट लिस्ट जो चुनाव आयोग द्वारा दी गई है उससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, क्या वह अपने डेटा से यह भ्रम दूर कर पाएगा या आने वाले चुनावों में वोट चोरी का नारा और तेजी से बुलंद होगा? जवाब शायद अगले गुरुवार को अदालत में मिलेगा, लेकिन असली जवाब तो लोकतंत्र ही देगा जब हर सही मतदाता अपनी उंगली पर स्याही लगवाएगा और अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद अवश्य आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।